बच्चों कैसे हैं आप सब? वेलकम दिया अकेडमी। आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर की, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टोटली थ्योरी चैप्टर है, क्लास 10th के लिए बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं चैप्टर में। ओके, पहली बात करेंगे, टाइम कम लेंगे आपका। पहले हम बात करेंगे मैग्नेट। व्हाट इज अ मैग्नेट? चैप्टर का जो मेन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जहां कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो साथ ही साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यानी कि इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, दोनों एक साथ होते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे होता क्या है मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? बच्चों आप लोग बहुत टाइम से जानते होंगे मैग्नेट के बारे में, बट एग्जैक्टली क्या होता है मैग्नेट वो हम बता रहे हैं आपको। बच्चों मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट इन सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर मैग्नेट को आप किसी भी आयरन की बनी बॉडी के पास लाएंगे तो वो मैग्नेट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। या यूं कहें आसान शब्दों में कि वो मैग्नेट जो होगा जा करके उस आयरन से चिपक जाएगा, या वो आयरन जो होगा, आयरन की बॉडी जो होगी वो मैग्नेट से चिपक जाएगी। क्यों चिपका? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Whenever any metallic object come close to the magnet, then there is a force of attraction exerted by the magnet on the metallic body. जब कभी भी किसी भी मेटलिक बॉडी को हम लोग आयरन की बनी बॉडी को, निकल की बनी बॉडी को, कोबाल्ट की बनी बॉडी को मैग्नेट के आसपास लाते हैं तो वो मैग्नेट जो होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी मेटलिक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मेटलिक बॉडी मींस आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनसे जो बनी बॉडीज होती हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नंबर 2 हम बात करेंगे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? बच्चों ये है मैग्नेट। ये एक सब्सटेंस है जो मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? सपोज हमें कोई बंदा सामने खड़ा है, अगर उसको हमें अपनी ओर खींचना है तो हम ऐसे हाथ दे जाएंगे, आ जाओ भाई, खींचेंगे अपने हाथों से ना। वैसे ही इस मैग्नेट के चारों ओर इसकी फील्ड होती है। इस मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जहां तक इसके इफेक्ट को हम महसूस कर पा रहे हैं, space around the magnet up to which we feel the effect of this magnet. Effect का मतलब force of attraction या force of repulsion, यानी कि force। जब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये मैग्नेट है ना, या फिर ये हमारा आयरन की बनी बॉडी है, मेटलिक बॉडी है, जब ये यहां पर है तो ये बॉडी कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, कोई इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस आयरन की बॉडी को हमने कहाँ रखा, लाके यहाँ पर रख दिया, क्या हुआ? अब इसको ये जो मैग्नेट है ये इसको अपनी ओर खींचने लगता है, और फाइनली ये जो आयरन की बनी बॉडी है जा करके इससे यहाँ पर अटैच हो जाती है, यहाँ पर इसे चिपक जाती है। ओके, तो इस मैग्नेट के चारों ओर स्पेस में जहां तक इसके इफेक्ट को, जहां तक इसकी फील्ड लाइंस जा रही हैं, जहां तक इसकी फील्ड लाइंस ट्रेवल करके जा रही हैं, उस एरिया क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड। आसान शब्दों में किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहां तक उस मैग्नेट के इफेक्ट को हम महसूस कर पा रहे हैं। इफेक्ट मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। ओके बच्चों, इसके बाद आपका है मैग्नेटिक फील्ड हो गया,
स्पेस अराउंड द मैग्नेट, सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द निकल, कोबाल्ट और आयरन। आते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यू कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलिए या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलिए, दोनों एक ही चीज होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों? आप देख रहे हैं ओके बच्चों, ये हमारा एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के ये इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये बोलते हैं साउथ पोल। इसे हम लोग बार मैग्नेट भी कहते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, यूं कहें क्यूबाइडल शेप में होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज बार मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट में दो पोलैरिटीज क्या होती हैं? पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मींस टू डिफरेंट नेचर के एंड्स क्या होते हैं? टू डिफरेंट नेचर के एंड्स होते हैं। एक एंड हमारा क्या है? नॉर्थ पोल, एक हमारा क्या होता है? साउथ पोल। बच्चों एग्जैक्टली होता क्या है? कुछ इमेजिनरी फील्ड लाइंस जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस यहां से निकलती हैं। कुछ फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से होती हैं और ओरिजिनेट और जाती कहां है? साउथ पोल में जाती हैं। ओके, ये देखिए नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट कहाँ हो रही हैं? साउथ पोल पे। ऐसी फील्ड लाइंस कितनी होती हैं? ढेर सारी होती हैं, अनकाउंटेबल फील्ड लाइंस होती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और जाती कहाँ है? साउथ पोल में। वैसे सिमिलरली यहाँ भी कहानी होती है। आप देख सकते हैं ये फील्ड लाइंस हैं, ये कहां जा रही हैं? साउथ पोल पर जा रही है। निकल कहां से रही हैं? नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और जा कहां रही हैं? ये साउथ पोल में जा रही है। यानी बच्चों मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, उसके नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और वो फील्ड लाइन जाती कहाँ है? साउथ पोल की ओर जाती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस। देख रहे हैं आप लोग ना, ये कैसी लाइंस हैं? ये बिल्कुल ही मुड़ी हुई हैं। क्या है? कर्व्ड लाइंस हैं। क्या ये? कर्व्ड लाइंस हैं। और कहां से निकल रही हैं? नॉर्थ पोल से। कहां को जा रही हैं? साउथ पोल। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। यानी कि जो नॉर्थ पोल की फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ पोल से, वो इन सर्च ऑफ साउथ पोल जाती हैं। उनका नेचर ही है, क्योंकि दोनों पोलैरिटी क्या है? डिफरेंट पोलैरिटी। और जानते हो कि डिफरेंट पोलैरिटी में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट्स व्हाई दैट फील्ड लाइंस व्हिच आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल आर गोज इन सर्च ऑफ साउथ पोल। यहां से निकल कर आ जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात है कि फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पोल पर ज्यादा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस। इसीलिए बच्चों मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो पोल के पास ज्यादा होती है। यानी कि मैं बात करूं कि बताइए बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होती है? कहां होती है? पोल के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। एंड इस मैग्नेट के सेंटर पर 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, या यूं कहें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के सेंटर पर बिल्कुल जीरो होती है। और दिमाग में रखिएगा कि आउटसाइड मैग्नेट के आउटसाइड फील्ड लाइंस क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ होती हैं, लेकिन किसी भी मैग्नेट के इनसाइड अंदर क्या होती है फील्ड लाइंस, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ होती हैं। ओके, तो ये था हमारा कि व्हाट इज द मैग्नेट, पहला क्वेश्चन था। नंबर 1 क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा कि व्हाट इज द मैग्नेट। नंबर 2 क्वेश्चन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 3 क्वेश्चन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में पहला वाला नहीं आएगा, व्हाट इज मैग्नेट एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जानना था आपको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एग्जाम में आने के चांसेस 20% है। 20% चांस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बताइए आप, तो ये बताना पड़ेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आएगा ही आएगा वो ये आएगा, इसके आने के चांस क्या है, 100% है, मतलब पेपर आउट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके एग्जाम में 101% आना ही आना है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन बोलिए चाहे लाइंस ऑफ फोर्स बोलिए, बात एक ही है। तो बच्चों जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज बतानी होती है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 1 क्या प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को जाती हैं, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये पहली प्रॉपर्टी है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, they never intersect each other। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, इतनी क्लोज होती हैं कि आप उनको सेपरेट अपने आई से नहीं कर पाओगे। देन टू ये फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, दे आर टू मच क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही क्लोज होती हैं। देन टू दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इतने ही एरिया में, मैं 3 बना पाया हूं, इतने ही एरिया में अनकाउंटेबल इनफाइनाइट फील्ड लाइंस होती हैं, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी कट नहीं करती हैं। ये सबसे इसकी मेन प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं बच्चों, अगर 2 फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये हमारा कॉमन पॉइंट हुआ, जब दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट बच्चों कर जाएंगी तो यही इधर फॉरवर्ड हो रहा है, इधर फॉरवर्ड हो रहा है, तो बताइए क्या एक ही चीज एक ही टाइम पर क्या 2 डायरेक्शन में जाएगी, नहीं जाएगी। तो बिकॉज देयर इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ 2 tangent ऑन द सेम पॉइंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये मेन प्रॉपर्टी है। नंबर 3 बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हाँ नंबर 3 कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, तो हम इन पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। बच्चों हम टैंजेंट ड्रॉ करके ये तय करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हैं। तो टू ड्रॉ टैंजेंट, टू ड्रॉ टैंजेंट फॉर direction of magnetic field lines। ओके बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके एग्जाम में आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये कह रहा हूं बच्चों, एग्जाम में आएगा, सीबीएसई की बात कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ओके, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा क्या है? ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट? ये क्या थे बच्चों? ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, या यूं कह दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक है फिजिक्स में, चैप्टर जो है, वो इन्हीं महानुभाव की, इन्हीं भाई साहब की देन है। ऑस्टर्ड भैया ने ही बताया था कि जहां कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। यूं कहें, साफ सुथरी बात कहें तो ऑस्टर्ड ने ही फर्स्ट टाइम ये बताया, हमें दुनिया को बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ रहती है। यूं कहें कि इलेक्ट्रिक करंट जहां कहीं भी होगा साथ ही साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। उसे नाम देते हैं हम लोग क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम ही है कि वो क्या करे। बच्चों हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बच्चों, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था, सीधा था। उन्होंने क्या किया? एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में उन्होंने करंट को पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट आई को पास कराया। जैसे ही हमने इसके पास एक क्या लाया, हमने एक लाया मैग्नेटिक नीडल, यूं कहें हमने एक मैग्नेट लाया। तो ऑस्टर्ड ने क्या देखा? जैसे ही इस कंडक्टर में, इस वायर में करंट फ्लो हुआ, वैसे ही ये जो निडल है इसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर चला गया, इसका साउथ पोल नीचे की ओर आ गया। यानी कि देखा जाए तो साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट ये निडल थी, जिसका एक एंड क्या है? साउथ, एक कहाँ है? नॉर्थ में। लेकिन जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल ऊपर की ओर जा रहा है और साउथ पोल नीचे की ओर आ रहा है। मतलब बच्चों कि नॉर्थ पोल जो हो रहा है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब साफ सुथरी बात की जाए कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने ये शो किया, दिखाया कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यही बात बताई किसने? ऑस्टर्ड ने बताई। ओके, तो मतलब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाएंगे तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और आप जानते हो कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज कि जैसे करंट आया वैसे ही इसके चारों ओर क्या हुआ? इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। ओके बच्चों, जैसे ही करंट हमने ऑफ किया, करंट को बंद कर दिया फ्लो कराना, वैसे ही ये निडल वापस से रोटेट करना, यानी कि डिफ्लेक्शन बंद हो गया, वापस से अपने प्लेस पर आ गई। मतलब बच्चों ये वापस से क्या हो गई? ये साउथ इधर और नॉर्थ इधर आ गया, जो डिफ्लेक्शन था बंद हो गया। लेकिन जैसे फिर से करंट हमने ऑन किया, फिर से क्या हुआ? नॉर्थ ऊपर चला गया और साउथ फिर नीचे चला आया। तो ये कहानी थी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट की। ऑस्टर्ड ने ही बताया, पहली बार एक्सपेरिमेंटली बताया कि जहां कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both are exist together each and every condition at each and every place. Okay, that's it. तो आज के इतना ही। हम अगली क्लास में फिर बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स का। वो क्या है?
राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। आगे हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर, सब बातें होंगी। थैंक्स टू एवरीवन। ओके।